नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बहुत ही मजेदार लेक्चर होने वाला है और वो भी प्रैक्टिस सेट के साथ है, ये होने वाला है। ठीक है, आज के हमारे इस लेक्चर में आप देख रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्डेटा की बात करेंगे। उसके साथ साथ यूरोकार्डेटा, सब फाइलम यूरोकार्डेटा की बात करेंगे। यूरोकार्डेटा में भी मुख्य रूप से हार्डमानिया के बारे में बात करने वाले हैं। और इसके साथ साथ देखिए एक स्पेशल पॉइंट्स विथ प्रैक्टिस सेट, इसमें प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध है हमारे इस लेक्चर में। इस पूरे लेक्चर को हमारे अंत तक आप देखिएगा, आज जरूर देखिएगा। आपको उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देख लिया जाए आज के हमारे इस लेक्चर में। ठीक है, आज के इस लेक्चर में देखिए सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कार्डेटा की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्डेटा, तो इस क्लासिफिकेशन ऑफ कार्डेटा की अगर हम बात करें दोस्त, तो देखिए जो कार्डेटा है, कार्डेटा में क्या उपस्थित होता है? कार्डेटा हैविंग नोटोकार्ड। कार्डेटा में क्या उपस्थित होता है मेरे दोस्त? इसमें नोटोकार्ड उपस्थित होती है कार्डेटा में। ठीक है, नोटोकार्ड इसमें उपस्थित होती है। अब देखिए कार्डेटा जो है, कार्डेटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड कर दिया गया है। कार्डेटा के कितने सब फाइलम हैं भाई? इसमें सब फाइलम है 3। किसके? कार्डेटा के। ये क्या है? सब फाइलम है। ठीक है, सब फाइलम है। और सब फाइलम में पहला सब फाइलम है यूरोकार्डेटा। यूरोकार्डेटा का दूसरा नाम है ट्यूनिकेटा। क्या नाम है इसका मेरे दोस्त? दूसरा नाम है ट्यूनिकेटा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, यूरोकार्डेटा अथवा ट्यूनिकेटा क्यों कहते हैं अभी हम बात करेंगे इसकी। और दूसरा जो सब फाइलम है सिफाइलोकार्डेटा है, और जो तीसरा सब फाइलम है वह है वर्टिब्रेटा। तो आप समझिए कि देखिए यूरोकार्डेटा, सिफाइलोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा, कहीं कहीं पर आपको एक और दिख जाता है हेमिकार्डेटा। ठीक है, हेमिकार्डेटा। लेकिन हेमिकार्डेटा में हम आपको बता दें कि हम मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि ये इनवर्टिब्रेट्स के भी इसमें लक्षण उपस्थित होते हैं। ठीक है, शुरुआत चलने लगती है। अब हेमिकार्डेटा के बाद कुछ लोग कहते क्या, कार्डेटा में हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा, सिफाइलोकार्डेटा, इसको प्रोटोकार्डेट्स कह देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। कार्डेट में 3 सब फाइलम है, यूरोकार्डेटा, सिफाइलोकार्डेटा, वर्टिब्रेटा। ठीक है, अब ये जो यूरोकार्डेटा और सिफाइलोकार्डेटा है, इसको देखिए इसकी मुख्य बात क्या है। इसमें जो है क्रैनियम, इसमें क्रैनियम एब्सेंट होती है, इस कारण इसे क्या कहते हैं? एक्रैनिएटा कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों को क्या कहा जाता है दोस्त? सिफाइलोकार्डेटा, यूरोकार्डेटा, इन दोनों को कहा जाता है एक्रैनिएटा, क्योंकि इसमें कपाल एब्सेंट होती है। कपाल इसमें नहीं होती है। आप जानते हैं कि कपाल कहते हैं हमारा, देखो भाई कपाल ना खराब करो, ठीक है, हमारा कपाल ना चाट लो यार। ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें नहीं होता, इस कारण से इसे एक्रैनिएटा कहते हैं। और इसमें वर्टिब्रेटा में उपस्थित होता है क्रैनियम। ठीक है, कपाल इसमें प्रेजेंट होता है, जिस कारण से कहते हैं क्रैनिएटा। ठीक है, क्रैनिएटा कहते हैं। और सिफाइलोकार्डेटा का एग्जांपल देखिए जरा। सिफाइलोकार्डेटा का एग्जांपल है ब्रैंकियोस्टोमा। इसी ब्रैंकियोस्टोमा को कहते हैं एम्फिऑक्सस। ठीक है, ब्रैंकियोस्टोमा अथवा एम्फिऑक्सस। और जो यूरोकार्डेटा है, इसमें लगभग कितनी प्रजातियां हैं मेरे दोस्त? इसमें 2000 स्पीसीज हैं, 2000 स्पीसीज हैं। अब देखिए आगे अगर हम इसकी बात करें इसमें, तो इसका फर्दर डिवाइडेशन हुआ है। फिर से इसे देखिए, अब यहां पर अभी उसको भी बढ़ाया है, क्रैनिएटा को भी, इसको भी बढ़ाया है। तो अब यहां देखिए जरा, इसकी बात करें तो जो ट्यूनिकेटा है, ठीक है, ट्यूनिकेटा को ही कहते हैं, ये है क्या? यूरोकार्डेटा। अब इससे जो है 3 क्लास में डिवाइड कर दिया गया है। कितने क्लास हैं? इसमें 3 क्लास हैं, 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला है लार्वेसिया, और दूसरा है एसिडिसिया, और तीसरा है थैलेसिया। ठीक है, लार्वेसिया, एसिडिसिया और थैलेसिया 3 क्लास हैं इसमें। अब लार्वेसिया में इसका एग्जाम्पल क्या है? ओइकोप्ल्यूरा। और एसिडेसिया जो है इसका एग्जाम्पल है एसिडिया और हार्डमानिया। दोस्त यही हम लोगों को पढ़ना है। कौन पढ़ना है? हार्डमानिया पढ़ना है। इसको थोड़ा सा और दूसरे कलर में एकदम मस्त बना दें। क्यों? क्योंकि यही है जो दिल में कुछ करने वाला है। ठीक है, हार्डमानिया दोस्त। इस हार्डमानिया का देखिए दूसरा का नाम है क्या है? जैसे हम लोगों का नाम होता है, गांव नाम रख दिया, कोई बबलू नाम है तो कोई कह रहा है ए पपलू कहते हैं, तो एक ठो नाम हो गया गांव वाला, एक ठो हो गया विद्यालय वाला। तो ऐसे इस हार्डमानिया का नाम है, हार्डमानिया को कहते हैं सी पोटैटो, समुद्री आलू, सी पोटैटो। दूसरा नाम है सी स्क्वार्ट। ठीक है, सी स्क्वार्ट इसी हार्डमानिया के नाम है, सी पोटैटो और सी स्क्वार्ट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अभी इसी की बात करेंगे। और थैलेसिया जो है, थैलेसिया का एग्जाम्पल क्या है? पायरोसोमा है और डोलियोलम है। ठीक है, पायरोसोमा और डोलियोलम थैलेसिया का उदाहरण है। अब देखिए जो क्रैनिएटा था जिसमें कपाल उपस्थित होता है, इस क्रैनिएटा को देखिए दोस्त, इस क्रैनिएटा को जिसमें कपाल
कपाल उपस्थित है, इसको जो है दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। कितने ग्रुप हैं दोस्त? इसमें दो ग्रुप हैं। अब वो कौन कौन से ग्रुप हैं उन ग्रुप को भी देख लिया जाए। ठीक है, इसमें कौन कौन से आखिर ग्रुप हैं उन ग्रुप को भी देख लिया जाए। तो ये है ग्रुप। ठीक है, ये क्रैनिएटा के दो ग्रुप हैं और इस ग्रुप में आप देख रहे हैं, बिल्कुल देखिए जरा, इसमें जो दो ग्रुप हैं, एक तो है एग्नैथा और दूसरा है नैथोस्टोमेटा। ठीक है, नैथोस्टोमेटा, एग्नैथा और नैथोस्टोमेटा दो ग्रुप हैं। ये ग्रुप किसके हैं भाई? ये ग्रुप हैं क्रैनिएटा के। किसके? क्रैनिएटा के, जिसमें कपाल उपस्थित होता है। अब एग्नैथा में देखिए जरा, इसके दो क्लास हैं एग्नैथा के। ऑस्ट्रैकोडर्मी है, जिसका एग्जाम्पल है क्या? सिफेलेप्सिस। और इसके दो क्लास हैं, हमने कहा कि ऑस्ट्रैकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, ऑस्ट्रैकोडर्मी का एग्जाम्पल है सिफेलेप्सिस और साइक्लोस्टोमेटा का एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजॉन। ठीक है, पेट्रोमाइजॉन। अब जो नैथोस्टोमेटा है, नैथोस्टोमेटा, इसके दो सुपर क्लास हैं, दो सुपर क्लास हैं नैथोस्टोमेटा के। इसका देखिए सुपर क्लास में एक तो पीसीज हो गया सुपर क्लास, और दूसरा हो गया टेट्रापोडा। टेट्रा माने चार, पोडा माने पैर, जिसमें कितने पैर होते हैं? चार पैर होते हैं। तो टेट्रापोडा हो गया उसमें, और पीसीज हो गया। पीसीज में आप जानते हैं मछलियां हैं। अब इसमें भी तीन क्लास है। कितने क्लास हैं? इसको तीन क्लास में डिवाइड कर दिया गया, प्लाइकोडर्मी और कॉन्ड्रेक्थिस और ऑस्ट्रेक्थिस। ठीक है, प्लाइकोडर्मी, कॉन्ड्रेक्थिस और ऑस्ट्रेक्थिस। तो प्लाइकोडर्मी का एग्जाम्पल क्या है? सिकोस्टियस, और कॉन्ड्रेक्थिस का एग्जाम्पल है टॉर्पीडो। टॉर्पीडो भाई करंट वाली मछली। ठीक है, टॉर्पीडो। और ऑस्ट्रेक्थिस, इसका एग्जाम्पल क्या है मेरे दोस्त? इसको भी जरा ध्यान दीजिए, इसके एग्जाम्पल को। इक्जोसिटस, इक्जोसिटस जिसे क्या कहते हैं? फ्लाइंग फिश। इक्जोसिटस अर्थात फ्लाइंग फिश। अब जो टेट्रापोडा है, टेट्रापोडा को देखिए, उसको उसमें जो है कितने क्लास हैं? उसमें चार क्लास हैं। ठीक है, टेट्रापोडा में कितने क्लास हैं? वहां आप देख रहे हैं कि चार क्लास हैं टेट्रापोडा में। ठीक है, ये नैथोस्टोमेटा का है। अब इसमें एक क्लास हो गया एम्फीबिया, फिर रेप्टेलिया, एवीज और मैमल्स। ठीक है, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज, मैमेलिया, और अलग से एक होता है पीसीज। तो कुल मुख्य रूप से कितने होते हैं? क्लास 5 होते हैं। ठीक है, तो एम्फीबिया में जैसे राना टिग्रीना है, पढ़ना है। रेप्टिलिया में क्या है? हेमीडैक्टाइलस है। और एवीज में कोलंबा लिविया है। और मैमेलिया में होमो सैपियंस सैपियंस। ठीक है, होमो सैपियंस सैपियंस। तो दोस्त ये था क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे। अब आज का जो हमारा दूसरे जो हेडिंग है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरोकार्डेटा को। तो यूरोकार्डेटा को भी देख लिया जाए। देखिए यूरोकार्डेटा क्या कह रहा है उसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए दोस्त। ठीक है, यूरोकार्डेटा, यूरोकार्डेटा की तरफ चलते हैं। देखिए यूरोकार्डेटा का भी हमने बताया कि इसे ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। यूरोकार्डेटा को क्या कहा जाता है? ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है यूरोकार्डेटा को। दूसरा नाम है ट्यूनिकेटा। यूरोकार्डेटा दो शब्द से मिलकर बना है, यूरो प्लस कार्डा। ठीक है, यूरोस प्लस कार्डा दो शब्दों से मिलकर बना है। यूरोस का मतलब होता है टेल, टेल माने पूंछ। हम लोगों का पूंछ नहीं होती है, ऐसे पूंछ पकड़ के चल देंगे। तो पूरा जो है यूरोस प्लस कार्डा। ठीक है, यूरोस मींस टेल और कार्डा मतलब नोटोकार्ड। इसका मतलब है, यहां समझिए यूरोकार्डेटा की विशेषता क्या है कि इसके लार्वल स्टेज के टेल में, जब लार्वा स्टेज होती है इसकी, तो उसकी पूंछ होती है। ठीक है, पूंछ होती है। अब पूंछ में जो है नोटोकार्ड उपस्थित होती है। इसके लार्वल टेल में क्या उपस्थित होती है? नोटोकार्ड, जिस कारण से इसे क्या कहते हैं? यूरोकार्डेटा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? यूरोकार्डेटा। तो टेल होती है नोटोकार्ड में। इसमें लगभग कितनी स्पीसीज हैं? 2000 स्पीसीज है। अब देखिए दूसरा पॉइंट ये है कि इसे यूरोकार्डेटा क्यों कहते हैं और इसे ट्यूनिकेटा क्यों कहते हैं, यह भी बात आप ध्यान रखिए। यूरोकार्डेटा क्यों बोलते हैं और ट्यूनिकेटा क्यों कहते हैं? देखिए यूरोकार्डेटा इसलिए कहते हैं कि नोटोकार्ड फाउंड ओनली इन लार्वल स्टेज। ठीक है, नोटोकार्ड केवल कहां पाई जाती है? लार्वल स्टेज में पाई जाती है। सो इट इज कॉल्ड यूरोकार्डेटा। इस कारण से इसे यूरोकार्डेटा कहते हैं। ये बात आप समझ गए? ठीक है, क्योंकि इसके देखिए हमने बताया कि इसके कहां लार्वल स्टेज के टेल में क्या पाई जाती है? नोटोकार्ड पाई जाती है, जिस कारण से इसे यूरोकार्डेट कहते हैं। अब बात आती है ट्यूनिकेटा क्यों कहते हैं। ट्यूनिकेटा को देखिए क्यों कहते हैं। देखिए ट्यूनिकेटा जो है टेस्ट, ये टेस्ट देखिए क्या है? टेस्ट उस स्वाद वाला टेस्ट नहीं है। टेस्ट इसकी बॉडी का कवर है। जैसे हमारा ये दिख रहा है येलो येलो टाइप का है ना, तो हमारे इस देखेंगे तो ये पूरा त्वचा दिख रही है, तो ऐसे इसकी बॉडी के कवर होती है, खोल होती है। उस खोल को कहते हैं टेस्ट, जो चारों तरफ से ढके रहती है। ठीक है, उसे कहते हैं टेस्ट। तो टेस्ट जो है ट्यूनिसिन की होती है। और ये ट्यूनिसिन किसके समतुल्य होता है? सेलुलोज की तरह होता है। सेलुलोज का फार्मूला क्या होता है मेरे दोस्त? देखिए C6H10O5 का होलियन। ठीक है,
C6H10O5 का होल N, और यह ट्यूनिसिन किसकी तरह होता है, सेलुलोज की तरह होता है, ठीक है। और इस जो टेस्ट होता है, इसका खोल होता है शरीर का, इस ट्यूनिसिन अर्थात सेलुलोज के बनने के कारण ही इसे ट्यूनिकेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्यूनिकेटा। अब आप समझ गए होंगे यूरोकार्डेटा क्यों कहते हैं और इसे ट्यूनिकार्डेटा क्यों कहते हैं, ठीक है। ट्यूनिकेटा क्यों कहते हैं और यूरोकार्डेटा क्यों कहते हैं। यूरोकार्डेटा इसलिए कहते हैं ताकि इसके जो है लार्वा के टेल में नोटोकार्ड केवल पाई जाती है, जिस कारण से यूरोकार्डेटा कहते हैं। और इसे ट्यूनिकेटा क्यों कहते हैं, ट्यूनिकेटा इसलिए कहते हैं, देखिए अभी हमने बताया कि इसका जो टेस्ट होता है, जो बॉडी कवर्ड किए रहता है, वो ट्यूनिसिन क्या बना होता है। ट्यूनिसिन किसकी तरह होता है, सेलुलोज की तरह होता है। इसकी के बनने के कारण ही इसे ट्यूनिकेटा कहते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। अब दूसरी बात ये कि आप समझिए कि इसमें जो यूरोकार्डेटा है, इसमें कार्डेटा का लक्षण कौन कौन सा होता है। तो कार्डेटा के मुख्य रूप से आपको बता दें कि केवल 2 लक्षण होते हैं इसमें। कार्डेटा के विशेषकर खासकर इसमें 2 लक्षण होते हैं। वो कौन कौन से लक्षण होते हैं यूरोकार्डेटा में, कार्डेटा के? एक तो फेरेंजियल गिल स्लिट का पाया जाना, ठीक है। किसका पाया जाना, फेरेंजियल गिल स्लिट का पाया जाना एक लक्षण हो गया। अब दूसरा का लक्षण हो गया नोटोकार्ड इन टेल ऑफ लार्वा। नोटोकार्ड का पाया जाना किसमें, लार्वा के टेल में। तो ये दोनों जो कैरेक्टर हैं, ये कार्डेट के कैरेक्टर हैं, इस कारण इसको जो है कार्डेटा में रखा गया, अर्थात ये प्रिमिटिव प्रारंभिक से यहीं से शुरुआत होने लगी। तो ये देख रहे हैं आप कि कौन से कैरेक्टर हैं दोस्त, ये कार्डेट कैरेक्टर हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे इसमें हम बात करते हैं कुछ और मुख्य बिंदु, जो मुख्य पॉइंट्स हैं इसमें से जो आते हैं ज्यादा एग्जाम में, जो आपको कंफ्यूजन में डालते हैं, वो क्या है मुख्य बिंदु। देखिए जरा, हम आपको बता दें, पहली बात तो नियोटिनी, ये शब्द आप ध्यान रखिएगा, नियोटिनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नियोटिनी, ठीक है। इसे आप देखिएगा, ठीक है। नियोटिनी अथवा इसे पीडोजिनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, पीडोजिनेसिस। तो है क्या ये नियोटिनी, इसलिए मैंने थोड़ा सा हिंदी भी यूज कर दिया, क्योंकि हम लोग कहाँ हैं भाई, हिंदुस्तान में है, तो थोड़ा सा हिंदुस्तान के भी करेक्टर हम लोगों में भी आ जाना चाहिए। जैसे इसमें 2 करेक्टर आ गया था, ठीक है, ट्यूनिकेटा, यूरोकार्डेटा, जिस कारण इसको बोलते हैं। तो देखिए जरा, नियोटिनी क्यों कहते हैं, जब लार्वा वयस्क में न रूपांतरित होकर, लार्वा देखिए जब डेवलपमेंट करता है, पहले जाइगोट बनता है, जाइगोट से लार्वा बनता है, लार्वा से वयस्क बन जाता है, ठीक है। तो डिंबक जिसे कहते हैं हिंदी में, तो डिंबक से डायरेक्ट वयस्क न बन करके वही जो डिंबक होता है, अर्थात लार्वा ही जो होता है, और वही लार्वा किसकी तरह मैच्योर हो जाता है, और वही सेक्सुअलिटी दिखाने लगता है, वही जनन वनन करने लगता है। कौन, लार्वा ही करने लगता है। तो यह गुण जिसमें आ जाए, जिसमें यह प्रक्रिया होने लगे, तो इस कंडीशन को कहते हैं नियोटिनी। देखिए जरा, कह रहा है कि जब लार्वा वयस्क में न रूपांतरित होकर सेक्सुअल मैच्योरिटी में आ जाता है, किस मैच्योरिटी में आ जाता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी में आ जाता है, तो इस को कहते हैं नियोटिनी, और इसमें ऐसी घटना होती है, ठीक है। तो इसे नियोटिनी कहते हैं। अब देखिए दूसरी की बात क्या है, इसमें न्यूरल ग्लैंड्स बहुत पूछा गया भाई, न्यूरल ग्लैंड्स। इसकी देखिए हार्डमानिया में, तो न्यूरल ग्लैंड्स ये है क्या, एक प्रकार की जो सेल्स होती हैं, जिससे होती है नेफ्रोसाइट्स कहलाती हैं, और ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ हार्डमानिया होती हैं, ठीक है। हार्डमानिया का उत्सर्जी अंग होते हैं, ठीक है। न्यूरल ग्लैंड्स क्या होते हैं, हार्डमानिया के उत्सर्जी अंग होते हैं न्यूरल ग्लैंड्स, ठीक है। अब देखिए अगली खास बात क्या है कि रिस्पायरेटरी पिगमेंट, ठीक है, रिस्पायरेटरी पिगमेंट, ठीक है। ये कम दिख रहा था तो हम थोड़ा सा और हाईलाइटेड कर दिए, गलत तो नहीं कर दिए, ठीक है। अब रिस्पायरेटरी पिगमेंट, इसमें ये भी आता है कि रिस्पायरेटरी पिगमेंट क्या होता है हार्डमानिया में, तो रिस्पायरेटरी जो पिगमेंट होता है वो होता है वेनेडियम, और इससे कहा जाता है वेनेडियम तो वेनेडोसाइट्स। क्या कहा जाता है, वेनेडोसाइट्स। अब हम बात करने वाले करेक्टर की, ठीक है। तो इसमें से 2 आपने करेक्टर देख लिया, जिसके कारण से इससे यूरोकार्डेटा में सम्मिलित किया जाता है। किसमें रखा जाता है, एक तो फेरेंजियल गिल स्लिट होता है, और दूसरा जो है इसके लार्वा के पूंछ में जो है, लार्वा के टेल में जो है नोटोकार्ड पाई जाती है। 2 कैरेक्टर हो गया, एक मैंने बता दिया नियोटिनी को ध्यान रखिएगा, ठीक है, नियोटिनी। और एक होगा इसमें न्यूरल ग्लैंड्स होती है, ठीक है, न्यूरल ग्लैंड्स, जो कि एक्सक्रीटरी क्या होती है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है। अब देखिए इसका कुछ कैरेक्टर है, कैरेक्टर को देख लिया जाए भाई, यही तो आज जो हेडिंग चल रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर की बात करते हैं, किसके कैरेक्टर की, चरित्र की बात करते हैं, लक्षण की बात करते हैं, अपने और आपके नहीं, हम बात करने वाले हैं किसके, यूरोकार्डेटा के चरित्र की, ठीक है। इसके लक्षण की बात करने वाले, का नौटंकी दिखाता है ये। एक्सक्लूसिवली मैराइन की, एक्सक्लूसिवली मीन्स होता है केवल, ये कैसे होते हैं, मैराइन से मतलब ये होते हैं लवणीय,
लवड़ी का मतलब कहाँ होते हैं, किस जल में होते हैं, खारे जल में होते हैं। खारा जल कहाँ होता है, समुद्र में होता है। तो जान लीजिए कि समुद्र में होंगे। कहाँ होंगे, समुद्र में होंगे। ठीक है, ये सब जो है खारे ही पसंद करते हैं पानी। ठीक है, तो ये एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। कौन, यूरोकार्डेटा, यूरोकार्डेटा। ठीक है, जिसमें हार्डमानिया देखना है हम लोगों को। अब देखिए, नोटोकार्ड इज प्रेजेंट इन द टेल रीजन ओनली इन लार्वल स्टेज। अब ये खास बात तो मैंने पहले भी बता दिया था कि इसमें नोटोकार्ड होती है। नोटोकार्ड कहाँ होती है, टेल रीजन में होती है। कहाँ होती है, टेल रीजन में होती है नोटोकार्ड। ठीक है, और केवल कहाँ पर होती है, केवल लार्वल स्टेज में होती है, लार्वल अवस्था में होती है। ठीक है, अगला कैरेक्टर देखिए, तीसरा क्या है कि बॉडी एसिमेट्रिकल एंड सैक लाइक। एसिमेट्रिकल क्या है मेरे दोस्त, एसिमेट्रिकल मतलब किसी भी भाग से काटिए तो दो बराबर भाग में नहीं कटेगा। ठीक है, एसिमेट्रिकल। ठीक है, रेडियल और सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल जो सिमेट्री पढ़ा था आपने, ठीक है, उसको आप थोड़ा सा देखिएगा, एक लेक्चर हमारा पढ़ा हुआ 10 मुख्य पॉइंट्स हैं उसमें, उसको भी आप देख लीजिएगा। तो बॉडी एसिमेट्रिकल होती है और सैक लाइक। सैक मतलब थैला, थैला। सैक कैसे होती है, इसकी शरीर थैलानुमा होता है। ठीक है, जैसे जो लोग हम लोग थैला रख लिए, यहाँ पे रख करके चल देते हैं, चलो भैया। ठीक है, थैला, तो वो थैलानुमा इसका शरीर होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या है कि एनिमल्स आर फिक्स्ड। एनिमल आर फिक्स्ड आर पैलाजिक। पैलाजिक, अब इसका मतलब क्या है कि जो जंतु होते हैं इसके यूरोकार्डेटा के, वो कहीं ना कहीं जो है किसी अधो स्तर से क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। जैसे हम लोग तो फिक्स नहीं है, चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं। ठीक है, कहीं नहीं फिक्स है, लेकिन इसमें क्या है कि कुछ जंतु एकदम फिक्स होते हैं, एक जगह इसे पड़ गए, अब पानी बह रहा है, चाहे जैसे भी एक जगह फिक्स है। ठीक है, अब कुछ क्या कहें कि कुछ जो है स्वतंत्र रूप से चलते हैं वहीं लवड़ी जल में ही, लेकिन वो फिक्स नहीं है, चल रहे हैं एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र रूप से चल रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये कहेंगे पेलाजिक। ठीक है, पेलाजिक कहेंगे, उसको चलते हैं। ठीक है, एक दूसरे स्थान पर। सॉलिटरी, सॉलिटरी का मतलब एकल। क्या कहलाता है, एकल। मतलब ये जंतु ऐसे होते हैं, अकेले भी हो सकते हैं, शेर की तरह भी चल सकते हैं। कॉलोनियल अथवा ये कॉलोनी समूह बना करके भी रहते हैं। कौन, यूरोकार्डेटा के सदस्य एकल भी हो सकते हैं और ये समूह में भी हो सकते हैं। मैंने बताया ये फिक्स भी हो सकते हैं किसी आधार से, और ये बिल्कुल चल भी सकते हैं। ठीक है, मूवेबल, फ्री रूप से स्विमिंग कर सकते हैं। अब देखिए, अगला पॉइंट क्या है कि बॉडी कवर्ड बाई अ प्रोटेक्टिव ट्यूनिक अथवा टेस्ट। इनका जो शरीर होता है एक सुरक्षात्मक आवरण द्वारा ढांका होता है। उस सुरक्षात्मक आवरण को क्या बोलते हैं, ट्यूनिक, अथवा उसे क्या कहते हैं, टेस्ट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेस्ट। ठीक है, याद रखिएगा। कंपोज लार्जली ऑफ ट्यूनिसिन, जो किसके बनी होती है, ट्यूनिसिन की बनी होती है। और ये ट्यूनिसिन जो है किसके समतुल्य होती है, सेलुलोज के समतुल्य होती है। ठीक है, अब इसका हार्ट जो है, हार्ट इज वेंट्रिकल। कैसा होता है, वेंट्रल होता है इसका हार्ट। ठीक है, इसका हार्ट कैसा होता है, वेंट्रल होता है। अब देखिए, टेस्ट जो होता है इसका, टेस्ट जो है, ये टेस्ट जो इसका कवर्ड किया रहता है शरीर। ठीक है, टेस्ट सिक्रीटेड बाय मीजोडर्म। किसके द्वारा स्रावित होता है, मीजोडर्म के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, चलिए अगली खास बात क्या है उसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए। ठीक है, मीजोडर्म के द्वारा। अब देखिए अगली खास बात क्या है, क्या कह रहा है, उसको जरा ध्यान दीजिए। कह रहा है कि एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट। इसमें आहार नाल जो होती है, एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है, कंप्लीट होती है, पूर्ण होती है। एंड यू शेप्ड, किस आकार की होती है, यू शेप्ड, या कहिए क्वाइल्ड। कैसे होती है, क्वाइल्ड मतलब घुमावदार। ठीक है, क्वाइल्ड, क्वाइल्ड ऐसे नहीं होगी, जलेबी वलेबी खाए हैं ना, तो ऐसे क्वाइल्ड होती है। ठीक है, अब देखिए अगली खास बात क्या है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रश्न और आ गया कि रिट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस फाउंड। इसमें पाया जाता है रिट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस। भाई मेरे दोस्त, मेरे मित्र, इस बात को आप ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरोकार्डेटा से रिट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस है क्या, ये रिट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस, इस बात को समझिए, जिस कारण से मैंने हिंदी में भी लिख दिया है। लार्वा से वयस्क एडल्ट के रूपांतरण तक पूंछ के साथ नोटोकार्ड का समाप्त हो जाना। मतलब जब लार्वा से वयस्क में यह डेवलप होता है तो इसमें क्या होता है कि नोटोकार्ड, देखिए कह रहा है कि एडल्ट में रूपांतरण तक पूंछ के साथ साथ नोटोकार्ड भी समाप्त हो जाती है। मतलब जब यह जो है लार्वा अवस्था से एडल्ट वयस्क में विकसित होने लगता है तो इसमें नोटोकार्ड भी अनुपस्थित हो जाती है, इसकी पूंछियों गायब हो जाती है। ठीक है, पूंछ भी गायब हो जाती है और पूंछ के साथ साथ नोटोकार्ड भी गायब हो जाती है। तो इसे कहते हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस, और इसी में पाया जाता है किसमें, यूरोकार्डेटा में। आप ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, अब चलिए अगली बात करते हैं। अगली खास बात क्या है दोस्त, अगली खास बात में चलते हैं। अगला कैरेक्टर इसका क्या है, देखिए अगला कैरेक्टर आप देख रहे हैं बिल्कुल कि एडल्ट इज लैकिंग द कार्डेट्स कैरेक्टर। ठीक है,
एडल्ट जो होते हैं बिल्कुल उसमें कार्डिएट कैरेक्टर का अभाव होता है। मतलब कब तक इसमें कार्डिएट का कैरेक्टर पाया जाता है, कब कार्डिएट का लक्षण इसमें पाया जाता है, जब यह इसमें लार्वल स्टेज में होता है तभी इसमें कार्डिएट के कैरेक्टर्स होते हैं, और जब यह वयस्क हो जाता है तो इसमें लैक अर्थात कार्डिएट कैरेक्टर का अभाव हो जाता है। ठीक है, अगली खास बात क्या है इसको देखिए जरा कि रिस्पायरेशन थ्रू टेस्ट। इसमें जो रिस्पायरेशन होता है टेस्ट के द्वारा होता है, जो बॉडी कवरिंग के द्वारा होता है, एंड गिल स्लिट के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा, गिल स्लिट के द्वारा। अगली खास बात देखिए, ए टर्मिनल ब्रांकियल अपर्चर, एक जो है टर्मिनल ब्रांकियल अपर्चर होता है, एंड ए डॉर्सल एट्रियल अपर्चर, एक ब्रांकियल अपर्चर होता है और एक जो है एट्रियल अपर्चर होता है यूजुअली प्रेजेंट। मतलब ये दोनों अपर्चर इसमें होते हैं, दोनों छिद्र होते हैं, एक ब्रांकियल अपर्चर और एक एट्रियल अपर्चर। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगली खास बात क्या है कि बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल मतलब द्विलिंगी, मतलब एक ही जंतु में दोनों लिंग होंगे, नर भी और मादा भी। इसमें ओ टेस्टिस दिखता है, ओ टेस्टिस, ओवरी भी होगी, टेस्टिस भी होगा। तो देखिए जरा, बाइसेक्सुअल होता है। ठीक है, अब बाइसेक्सुअल में भी एक कंडीशन प्रोटोगाइनस, प्रोटोगाइनस ध्यान रखिएगा। प्रो का मतलब पहले, गाइनस मतलब ये मादा जो जननांग है पहले बन जाता है इसमें। ठीक है, तो इस कंडीशन को कहते हैं प्रोटोगाइनस। ये हार्डमानिया में होता है। किसमें होता है, हार्डमानिया में प्रोटोगाइनस होता है। हार्डमानिया बाइसेक्सुअल भी होता है और प्रोटोगाइनस होता है। ठीक है, इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। देखिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्यों होता है, क्योंकि एक ही जंतु है तो एक ही जंतु में दोनों पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो एक का मुंह उधर हो जाएगा, एक का मुंह उधर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इस कंडीशन में आ जाएंगे। जैसे कछुआ में नहीं होता है, इधर माउथ है एक में तो इधर टेल है, और दूसर के माउथ इधर हो जाएगा और इधर टेल हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन इसे बोल देंगे। अब देखिए अगला पॉइंट्स क्या है कि मेथड ऑफ फूड इनटेक, भोजन लेने की विधि। भोजन लेने की विधि कैसी होती है, सिलियरी होती है। कैसी होती है दोस्त, सिलियरी होती है। ठीक है, सिलियरी, बाय द हेल्प ऑफ सिलियरी। अब ये देखिए सिलियरी के बारे में, सिलियरी ग्लैंडुलर स्लिट, जो सिलियरी ग्लैंडुलर स्लिट होती है उससे कहते इंडोस्टाइल। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक पॉइंट और आ गया, इंडोस्टाइल भाई। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। हम भाई बोल रहे हैं तो कुछ लोग कहेंगे हमका नहीं कह रहे हैं, तो मेरी बहन आप भी ध्यान रखिएगा कि इंडोस्टाइल। ठीक है, सिलियरी ग्लैंडुलर जो स्लिट होती है उसे कहते हैं इंडोस्टाइल। और ये किसके होमोलागस होती है, इंडोस्टाइल होमोलागस टू थायराइड ग्लैंड ऑफ मैमल्स। ठीक है, जो आप देख रहे हैं कि इंडोस्टाइल होती है, यह किसके जो होमोलागस होती है, थायराइड ग्लैंड ऑफ मैमल्स। मैमल्स के थायराइड ग्लैंड के होमोलागस होती है क्या, इंडोस्टाइल। तो ये इंडोस्टाइल आप ध्यान रखिएगा। अगली खास बात क्या है उसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए। ठीक है, अगली खास बात देखिए 16 नंबर में। अब 16 नंबर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है 16 नंबर का, क्या है कि हार्डमानिया का जो हार्ट होता है, हार्डमानिया का जो हार्ट होता है, हार्ट हैज 2 पेसमेकर। इसके हार्ट में कितने पेसमेकर होते हैं, 2 पेसमेकर होते हैं। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, हार्डमानिया के हार्ट में कितने पेसमेकर होते हैं दोस्त, तो इसमें 2 पेसमेकर होते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट इसका कैसा होता है, डेवलपमेंट इसमें इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष। क्योंकि अप्रत्यक्ष का मतलब थ्रू द लार्वल कंडीशन, थ्रू द लार्वल कंडीशन, थ्रू द लार्वा। ठीक है, किसके द्वारा होता है, लार्वा के द्वारा होता है। ठीक है, अगली खास बात क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बर्डिंग। इसमें कभी कभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब कंडीशन आती है यूरोकार्डेटा में, तो इसमें किसके द्वारा होता है, बर्डिंग के द्वारा। ठीक है, अब हार्डमानिया का थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी देख लिया जाए, इसका शकल कैसा है भाई, इसकी शकलिया को थोड़ा देख लिया जाए। ठीक है, ये देखिए हार्डमानिया है, क्या है, ये आ गया हार्डमानिया। हार्डमानिया, अब हार्डमानिया में 2 अपर्चर हमने नाम लिया था, एक ठो ब्रैंकियल अपर्चर नाम लिया था, एक ठो एट्रियल अपर्चर था। ठीक है, तो ये इसकी संरचना बिल्कुल सैक लाइक है। कैसी है, इसकी संरचना सैक लाइक है। ठीक है, किसकी तरह है, थैलानुमा। इसकी संरचना आप देख रहे हैं बिल्कुल सैक लाइक थैलानुमा है। ठीक है, इसमें एट्रियल अपर्चर भी है और ब्रैंकियल अपर्चर भी। इसकी जो बॉडी होती है, बॉडी की जो कवरिंग होती है, जो कवर्ड किए रहता है, उसे क्या कहते हैं, मुख्य रूप से टेस्ट कहते हैं। ठीक है, और यही ट्यूनिसिन का बना होता है, अर्थात जो सेलुलोज जैसे जो है सब्सटेंस की तरह होता है। ठीक है, और इसकी बॉडी है पूरा, और वेंट्रल साइड है, पोस्टीरियर साइड है, इसका ये फुट है। क्या है दोस्त, ये है इसका फुट, और यह स्ट्रक्चर है हार्डमानिया का। ठीक है, ये किसकी संरचना है, हार्डमानिया का। ठीक है, अब चलिए जो क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, अब जो क्वेश्चन आए हैं हम आपको बता दें, जो टीजीटी, पीजीटी, यूपी, पीसीएस में जो क्वेश्चन आए हैं, किससे, यूरोकार्डेटा से संबंधित या हार्डमानिया से संबंधित, उन प्रश्नों को भी साथ साथ में देख लिया जाए, तो यह हम उम्मीद करेंगे कि लेक्चर आपके कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए उनको भी थोड़ा सा देख लिया जाए। ठीक है, तो ये रहे वो प्रश्न
दोस्त जो कि पूछे गए हैं यूपी पीसीएस में हो या टीजीटी पीजीटी में, पहले ये पूछ लिए गए हैं जो कि यूरोकार्डेटा और हार्डमानिया से संबंधित थे। तो देख लिया जाए आज का ये जो पहला प्रश्न है, देखिए जरा क्या कह रहा है कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि एडल्ट यूरोकार्डेट्स हैव, जो एडल्ट होता है, हम लार्वा की बात नहीं कर रहे हैं, एडल्ट कह रहा है, तो एडल्ट जो होता है यूरोकार्डेट्स जो होता है उसमें क्या उपस्थित होता है, कह रहा है कि सैक लाइक बॉडी विथ पेयर्ड अपेंडेजेस। पहली बात सैक लाइक बॉडी तो है लेकिन पेयर्ड अपेंडेजेस इसमें नहीं है, तो यह बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है डीजनरेट सैक लाइक, बिल्कुल डीजनरेट भी हो जाते हैं, पहले से लार्वल स्टेज से जो है डीजनरेट होकर के वयस्क में बदलते हैं तो सैक लाइक हो जाता है। अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, इसकी बॉडी जो होती है सेगमेंटेड नहीं होती, अनसेगमेंटेड होती है, ठीक है। हार्डमानिया की या यूरोकार्डेटा की जो बॉडी होती है अनसेगमेंटेड होती है। तो दोस्त यही इसका सही उत्तर है, ठीक है। अब इसमें नहीं चलेंगे क्योंकि प्रोमिनेंट टेल इसमें जो है दिख रहा है अनसेगमेंटेड बॉडी विथ अ प्रोमिनेंट टेल, तो प्रोमिनेंट टेल नहीं है, ठीक है। अब इसका जो सही उत्तर है वह बी नंबर ही है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न को भी थोड़ा सा देखा जाए, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए दूसरा प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न ये पूछ रखा है, इसमें कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हार्ट हैज टू पेस मेकर, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जंतु है जिसमें टू पेस मेकर होते हैं, जिसके हृदय में टू पेस मेकर होते हैं, दो पेस मेकर होते हैं। तो अभी हमने बताया, ठीक है, कि किस में होते हैं, हार्डमानिया में। हार्डमानिया के हार्ट में कितने पेस मेकर होते हैं, दो पेस मेकर होते हैं। तो ये इसका सही उत्तर है डी नंबर, ठीक है, डी नंबर इसका सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए जरा अगला प्रश्न ये कह रहा है कि विच इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर, इसमें से कौन एक ऐसा मुख्य जो करेक्टर है इन द एक्सटर्नल मार्फोलॉजी, जो बाहरी संरचना बनाती है आप हार्डमानिया, हार्डमानिया की बाहरी संरचना बनाती है, एक ऐसा कौन सा करेक्टर है विच सजेस्टेड दैट बिलोंग्स टू एसिडेसिया, ठीक है, जो किससे बिलोंग करता है, एसिडेसिया से बिलोंग करता है। तो वह है मेरे दोस्त माउथ तो है नहीं, क्लोएका है नहीं, फुट है नहीं, वो क्या है, टेस्ट है, जो बाहरी कवर बनाती है वो क्या है, टेस्ट है। अभी मैंने बताया कि ये ट्यूनिसिन होती है, क्या होती है, ट्यूनिसिन, जो कि सेलुलोसिस 6H10O5 का यन सेलुलोज जैसे सब्सटेंस से बनी होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर है सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ भी बढ़ते हैं। अगला है, अगले प्रश्न की बात करें तो कह रहा है द एक्सक्लूसिवली, केवल जो है सेडिमेंट्री प्रोटोकार्डेट एनिमल्स आर फाउंड इन द क्लास, जो कि सेडिमेंट्री प्रोटोकार्डेट्स होते हैं, प्रोटोकार्डेट के प्रारंभिक लक्षण होते हैं, केवल ऐसे कौन से एनिमल हैं। तो दोस्त हम आपको देखिए कह रहा है प्रोटीरो, यहाँ ब्रैंकिया होना चाहिए, लार्वेसिया है, ऑथेलेसिया है और एसिडेसिया है। तो यही इसका सही उत्तर है, कौन सा, एसिडेसिया, जिसमें से क्या उपस्थित होता है, हार्डमानिया। क्या होता है दोस्त, इसमें ही हार्डमानिया है, ठीक है। कौन है, हार्डमानिया। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है, ठीक है, ये यूपी पीसीएस के क्वेश्चन हैं, पीसीएस में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अब देखिए कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि फाउंड पाई जाती है इन यूरोकार्डेट, कौन सी ग्रंथि यूरोकार्डेट में पाई जाती है, इज सेड टू बी फॉर रनर ऑफ द थायराइड ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट, जो किसके समतुल्य होती है, किसके होमोलागस होती है, यानी वर्टिब्रेट के थायराइड ग्लैंड के तरह कौन सी ग्रंथि होती है जो एक बिल्कुल जो है होमोलागस होती है इसके। तो अभी मैंने बात किया था, किसकी बात किया था, इंडो स्टाइल की, इंडो स्टाइल की बात किया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा बिल्कुल इंडो स्टाइल ही इसका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं थोड़ा सा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो ये रहा अगला प्रश्न, ये क्या कह रहा है अगला प्रश्न, इसको थोड़ा सा देखा जाए। करा एक्सक्रीशन इन हार्डमानिया टेक्स प्लेस बाई, हार्डमानिया में एक्सक्रीशन अर्थात उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, करा नेफ्रोसाइट के द्वारा होता है, नर्व गैंग्लिया द्वारा होता है, न्यूरल ग्लैंड्स के द्वारा होता है, सोलेनोसाइट्स किसके द्वारा होता है भाई, ये होता है किसके द्वारा, न्यूरल ग्लैंड्स के द्वारा होता है, ठीक है। एक्सक्रीशन हार्डमानिया में किसके द्वारा होता है, न्यूरल ग्लैंड्स के द्वारा होता है। तो यही इसका सही उत्तर है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न को थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए जरा, कह रहा है हार्डमानिया इज यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी, तो ये होता नहीं है। कह रहा है बाइसेक्सुअल एंड प्रोटोगाइनस, बाइसेक्सुअल एंड प्रोट्राइंड्रस
और यूनिसेक्सुअल तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ कह रहा बाइसेक्सुअल है, प्रोटोगाइनस है कि प्रोटाइनरस है। प्रोटाइनरस का मतलब जब नर जनन का विकास पहले हो जाए, और जब प्रोटोगाइनस मतलब जब मादा जनन का विकास पहले हो जाए, तो इसमें यही तो होता है कि ये बाइसेक्सुअल और प्रोटोगाइनस होता है, बाइसेक्सुअल और प्रोटोगाइनस होता है, ठीक है। अब चलिए यूपीपीसीएस प्री 2009 का क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एक्सक्रीशन इन हार्डमानिया टेक्स प्लेस बाय, फिर से वो क्वेश्चन आया है। आप देख रहे हैं कि टीजीटी बायोलॉजी 2013, पीजीटी बायोलॉजी 2009, टीजीटी पीजीटी दोनों में यह क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहा है कि हार्डमानिया में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, ठीक है, किसके द्वारा होता है। तो बताया कि किसके द्वारा होता है उत्सर्जन भाई, बाय न्यूरल ग्लैंड्स। किसके द्वारा होता है, न्यूरल ग्लैंड्स। और यहाँ साथ साथ में कौन लटका दिया है, नेफ्रोसाइट्स, क्योंकि इसकी कोशिकाएं ही क्या होती हैं, नेफ्रोसाइट्स होती हैं। अब यहाँ दो विवादित दे दिया, समझ रहे हैं। लेकिन अब मुख्य रूप से जब आएगा कहीं कहीं ये नहीं होगा तो हम किसको टिक करेंगे, सी नंबर, बाय न्यूरल ग्लैंड्स। अगर यू आ गया तो दोनों की कंडीशन आ जाती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा आ गया तो ये विवादित हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसको भी थोड़ा सा देखा जाए। कह रहा है कि विच इज सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, कौन एक मुख्य सिंगल कैरेक्टर है इन द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ हार्डमानिया विच सजेस्ट दैट बिलोंग्स टू एसिडिया। अब वह फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि हार्डमानिया की वाह्य आकारिकी में वह कौन सा एकल सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है जो इंगित करता है कि वह एसिडेसिया में आता है। तो कौन सा महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, अभी हमने बताया था आपको, यह क्वेश्चन आ भी चुका था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, टेस्ट, ठीक है। टेस्ट इज द राइट आंसर, टेस्ट ही इसका सही उत्तर है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, देखा जाए। अगला प्रश्न ये रहा, कह रहा है कि मेन फंक्शन ऑफ न्यूरल ग्लैंड्स इन हार्डमानिया। हार्डमानिया में न्यूरल ग्लैंड्स होती है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है दोस्त, यह कह रहा है। इसका फंक्शन कह रहा है सेंसेशन होता है, संवेदन नहीं भैया। इसमें एक चीज और है कि संवेदी अंग का इसमें अभाव होता है, ठीक है। और रिस्पायरेशन नहीं, एक्सक्रीशन जी हाँ यही है, इसका उत्सर्जन का कार्य करता है। इसके उत्सर्जन का कार्य कौन करता है, न्यूरल ग्लैंड्स। इसका सी ही सही उत्तर है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं क्या कह रहा है भाई। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये पीजीटी बायोलॉजी 2004 का क्वेश्चन है। कह रहा वेनेडियम इज सपोज्ड टू बी द रिस्पायरेटरी पिगमेंट इन, यानी वेनेडियम किसमें माना जाता है कि रिस्पायरेटरी पिगमेंट होता है, किसमें कहा जाता है वेनेडियम इसका रिस्पायरेटरी पिगमेंट है। कह रहा है इक्विनोडर्फ, मेलानोग्लासस, हार्डमानिया, एम्फियाक्सस। तो इसका सी ही सही उत्तर है हार्डमानिया। अभी बात कर रहे हैं सभी प्रश्न के और वही आ रहे हैं, ठीक है। पीजीटी बायोलॉजी 2004 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हार्डमानिया में होता है वेनेडियम रिस्पायरेटरी पिगमेंट, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए जरा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। क्या कह रहा है, कह रहा इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हार्ट हैज 2 पेसमेकर्स। निम्नलिखित प्राणियों में से किसमें पेसमेकर की संख्या 2 होती है। देखिए फिर से आ गया ना, ये कब आया है दोस्त, इसको भी जरा ध्यान दीजिए। कब आया है, जीआईसी बायोलॉजी 15/9/2015 में यह पूछा गया है, जीआईसी बायोलॉजी में, ठीक है। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसमें होता है भाई 2 पेसमेकर, किसकी हृदय में होता है, एम्फियाक्सस में, एस्टेरियास में, बैलेनोग्लासस में, हार्डमानिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, हार्डमानिया इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो दोस्त आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे आपसे नए लेक्चर के साथ। हमारा लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको पसंद लगा हो यह वीडियो तो आप वीडियो को लाइक करना, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। हो सके तो आप शेयर भी कर दीजिए वीडियो, ठीक है। महती कृपा होगी आप लोगों की। तो चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।